अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 19 जनवरी है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार खबरों के साथ। आज की खबरें आ रही हैं ईरान, यमन, सीरिया, इराक, गजा, इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब और जर्मनी से, जहां हर मोर्चे पर सत्ता हिल रही है और ताकत का बैलेंस लगातार बदल रहा है। दोस्तों, आज खबरों में बात होगी निशाने पर खामेनी साहब हैं, वहीं अमेरिका और जर्मन फौज को पीछे हटना पड़ा है, वहीं गजा में पीएम मोदी की एंट्री हो चुकी है, ग्लोबल सियासत को नया मोड़ दे रही है, और सीरिया में जमीन, तेल और हुकूमत तीनों पर बवाल मचा हुआ है। ये तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, तो बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि ईरान में बगावत की आग जो है वो तेज हो चुकी है। दोस्तों, ईरान से इस वक्त बेहद संगीन खबर सामने आ रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मुल्क भर में हुए एहतजाजियों में अब तक 5000 लोग मारे गए, जिनमें करीब 500 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। ईरानी हुकूमत का यह दावा है कि यह हिंसा दहशतगर्दों और हथियारबंद दंगाइयों की वजह से हुई। वहीं रहबरे इनकलाब आयतुल्ला अली खामेनी साहब ने कहा कि मुल्क को जंग में नहीं धकेलेंगे, लेकिन मुजरिमों को बख्शा भी किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। अदालत ने मुहारिब यानी खुदा के खिलाफ जंग का इल्जाम लगाया है, जिसकी सजा फांसी हो सकती है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में नई लीडरशिप की भी बात कह दी है। ईरान में हालात सख्त हैं और आने वाले दिन और भी नाजुक हो सकते हैं। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, यमन के साउथ पर बड़ा दाव, सऊदी अरब में ऐतिहासिक डायलॉग। दोस्तों, यमन के साउथ को लेकर इस वक्त एक अहम मोड़ सामने आया है। यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के सदस्य अब्दुर्रहमान अल महरामी उर्फ अबू जरा ने कहा कि सऊदी अरबिया की सरपरस्ती में होने वाला सर्दन डायलॉग एक तारीखी मौका है, जिसे जाया हरगिज नहीं किया जाना चाहिए। अल महरामी ने साफ चेतावनी दी कि साउथ में अंदरूनी झगड़े भड़काने या सऊदी अरब से टकराव पैदा करने की कोई भी कोशिश दुश्मन ताकतों को फायदा पहुंचाएगी। वहीं रियाद में हुई इस मीटिंग में साउथ यमन के लीडर, कबीलाई शेख और अहम शख्सियतें शामिल रही हैं। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, ईरान में जंग की चेतावनी और सड़कों पर सख्ती देखी गई है। दोस्तों, ईरान से इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। करीब 10 दिन के इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद मुल्क में महदूद इंटरनेट सर्विस दोबारा शुरू कर दी गई है। ये वही ब्लैकआउट था जिसके दौरान ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने हजारों लोगों की मौत का दावा कर दिया था। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन सख्त लहजे में कहा कि अगर रहबरे ईरान पर हमला हुआ तो इसे पूरी कौम के खिलाफ जंग माना जाएगा। वहीं आप चौथी खबर देखिए, सीरिया में तेल गैस पर कब्जा। दोस्तों, सीरिया से इस वक्त बेहद अहम खबर सामने आई है। सीरियाई फौज और अरब कबीलाई लड़ाकों ने कमर ऑयल फील्ड और कोंगो गैस फील्ड पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। ये इलाका दीर अज़ोर में आते हैं और यूफ्रेट्स नदी के पूर्व में स्थित हैं, जो कुर्द नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया थे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अरब आबादी वाले इलाकों में एक 50 किलोमीटर से ज्यादा एरिया अब दमिश्क के काबू में है। अमेरिका की अपील के बावजूद सीरिया फौज ने पेशकदमी जारी है और इस जंग में पूरा ईस्टर्न सीरिया नई सियासी करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, नेतन्याहू ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। दोस्तों, गजा को लेकर अब सियासी तकरार खुलकर सामने आ गई है।
इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी हुकूमती गठबंधन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आखिरकार क्यों, क्या वजह है? व्हाइट हाउस का बनाया गया गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसमें तुर्की और कतर के नुमाइंदे शामिल हैं, यह बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान का एक बड़ा हिस्सा है। इजराइल ने साफ तौर पर कहा कि इस कमेटी पर उसे कोई मशविरा नहीं किया गया है। खासकर तुर्की की मौजूदगी पर तेल अवीव सख्त ऐतराज जता रहा है, क्योंकि जंग के बाद से अंकारा इजराइल रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं। वहीं आप छठी खबर देखिए, सीरिया की सख्त दो टुक। दोस्तों, सीरिया से इस वक्त बड़ी सियासी अपडेट भी है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने अमेरिकी दूत टॉम बैरक को मुलाकात में दो टुक कहा। सीरिया की पूरी जमीन पर सिर्फ दमिश्क की संप्रभुता होगी। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इस नाजुक दौर में बातचीत जरूरी है और सीरिया की तामीर तमाम सीरियाइयों की हिस्सेदारी से होगी। यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सीरियाई फौज नॉर्थ और ईस्ट में पीछे हट रहे कुर्द लड़ाकों के खिलाफ पेशकदमी कर रही है। दिलचस्प बात इसमें यह है कि एक दिन पहले ही अमेरिकी दूत ने कुर्द बलों के सरबराह मजलूम अब्दी से भी मुलाकात की थी। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, गजा का बोर्ड पीस, ट्रंप की अगुवाई, दुनिया भर के ताकतवर नामों को शामिल किया गया। दोस्तों, गजा की जंग के बाद अब दुनिया की सियासत एक नई शक्ल ले रही है। व्हाइट हाउस ने खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरपरस्ती में एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है, जो गजा की हुकूमत, तामीर और फंडिंग की निगरानी करेगा। इस बोर्ड में अमेरिका, यूरोप, अरब मुल्क और एशिया के बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। साथ ही फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की कमेटी गजा का इंतजाम संभालेगी, जबकि एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मशविरा और मदद देगा। दिलचस्प बात यह है कि इस प्लान में नरेंद्र मोदी, रेसिप तैयब अर्दोगान और कई आलमी लीडर्स को भी शामिल होने की दावत दी गई है। गजा अब सिर्फ जंग का नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी सेंटर बन चुका है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, मिसाइल ताकत बनी ईरान की सबसे बड़ी ढाल। दोस्तों, ईरान की मजलिस शूरा के सदर मोहम्मद बगैर खालिबाफ ने एक सख्त बयान दिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि ज़ियोनी सियासत और उसके पीछे खड़े अमेरिका और यूरोप मिडिल ईस्ट को कमजोर और गैर मुस्तकिल रखना चाहते हैं। गालिबाफ ने बताया कि हालिया हमलों में दुश्मनों ने ईरान की एयर स्पेस और मिसाइल काबिलियत खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। आज ईरान की मिसाइल ताकत उसकी सबसे बड़ी कुव्वत बन चुकी है। इराक के विदेश मंत्री वजीर फऊद हुसैन ने कहा कि ईरान और इराक की सिक्योरिटी एक दूसरे से जुड़ी है और ईरान पर हमला पूरे इलाके की अमनो अमान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान का पैगाम एकदम साफ है दोस्तों, साजिश नाकाम हुई है और जवाबदेही जारी रहेगी। वहीं आप नौवीं खबर देख सकते हैं, इराक में गठबंधन मिशन खत्म, तमाम सैन्य अड्डे खाली, अब पूरी कमान इराकी फौज के हाथ में आ चुकी है। दोस्तों, इराक से इस वक्त बड़ी और ऐतिहासिक खबर भी है। इराक की हाई मिलिट्री कमेटी ने यह ऐलान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन यानी इंटरनेशनल कोलिशंस अगेंस्ट आईएसआईएस ने इराक में अपने तमाम सैन्य अड्डे पूरी तरह खाली कर दिए हैं। अब एन अल असद एयरबेस और ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड पूरी तरह इराकी सुरक्षा बलों के कंट्रोल में है। कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि आईएसआईएस अब इराक के लिए कोई रणनीतिक खतरा नहीं है और इराकी फौज दाइश की वापसी रोकने में पूरी तरह काबिल है।
अब अमेरिका के साथ रिश्ता बराबरी की सिक्योरिटी पार्टनरशिप का होगा। इराक ने पैगाम साफ दे दिया है कि हमारी हिफाजत अब हमारी अपनी ताकत है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, ग्रीनलैंड से जमीनी फौज की अचानक वापसी। दोस्तों, यूरोप से इस वक्त हैरान करने वाली खबर भी है। जर्मनी की मशहूर अखबार बिल्ड के मुताबिक जर्मन फौज को ग्रीनलैंड छोड़ने का अचानक हुक्म दे दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 15 सैनिक और अफसर एडमिरल स्टेफन पॉली की क़यादत में नुक एयरपोर्ट से सीक्रेट तरीके से रवाना हुए। हैरत की बात यह है कि किसी को वजह नहीं बताई गई और तमाम तयशुदा प्रोग्राम फौरन रद्द कर दिए गए। यह फैसला उस ऐलान के ठीक बाद आया है जब कहा गया था कि जर्मन फौज ग्रीनलैंड में ज्यादा वक्त रहेगी। अब इस अर्जेंट मिशन ने कई सियासी सवाल खड़े कर दिए हैं कि अचानक जर्मन फौज की विदाई ग्रीनलैंड से क्यों हो गई। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।